नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो क्लासेज है, हमारी सिलेक्शन सीरीज है उनकी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मगध साम्राज्य है, जो पार्ट 1 करेंगे हम। इसको छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये आसानी से याद हो जाए। अब देखते हैं कि जो हमारी ये सिलेक्शन सीरीज है, सिलेक्शन सीरीज से बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि आज आपको मालूम है कि कल एयरफोर्स 1/2026 की PSL आउट हो चुकी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे और बताएंगे किस किस का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, जो मतलब कि सिलेक्ट हुए हैं वो बंदे देखेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों में से किस किस का सिलेक्शन हुआ है और आप लोगों ने देख लिया PSL, मतलब कि आपका रिजल्ट फिट आया है, अनफिट में बताया है, उनमें कौन सा ठीक है। तो देखते हैं हम लोग हमारे आज की प्यारी सी क्लास एयरफोर्स नेवी आईसीजी की। जैसे कि हम हिस्ट्री का हमारा यह टॉपिक है, पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम मगध साम्राज्य, बिल्कुल बेसिक से। आज मगध साम्राज्य के बारे में हम बताएंगे। यह हमारी एक शानदार सी, इतनी जानदार और जानी पहचानी सी ट्रिक है, जिसका मतलब यह हमारी क्या है, ट्रिक है। यह एक प्रकार की खतरनाक ट्रिक है। इस ट्रिक का मतलब है हसीन मासू कांद्री, ये नाम है, लेकिन याद करने पर इससे हमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सभी वंशों के नाम हमें क्रम वाइज याद हो जाएंगे। और इन क्रम वाइज नामों से ही हमें आगे, इन क्रम वाइज नामों से हम पढ़ेंगे हमारे सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर जो सिलेबस है, उस सिलेबस के ही अनुसार हम पढ़ेंगे कि हमारे सिलेबस में कितना है। उससे बाहर हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारे हरेक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है। हरेक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार था। मतलब अभी तो नहीं था, वो अभी नहीं है, पुराने वर्त में था। तो इसलिए हरेक वंश है। हरेक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार था, बिंबिसार। और पितृहंता वंश कहा गया इस वंश को। क्या कहा गया इस वंश को? इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया, यानी कि जो पिता की हत्या कर दे। क्यों कहा गया तो वो हम देखेंगे आगे। तो बिंबिसार का आ गया हमारे पास साम्राज्य, ये आ गया बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व के अंदर रहा, यानी इसका शासनकाल यहाँ तक रहा 544 से 492 ईसा पूर्व तक है ना। इसका जो उपनाम है वो क्या था, इसी श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी का जो मतलब क्या है, जो साम्राज्य का विस्तार किससे करता हो, विवाह करके करता हो, उसे श्रेणी कहा गया। जो अपने साम्राज्य, यानी कि जो बिंबिसार है वह अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करता था, यह हम अपने साम्राज्य का विवाह करके, ये अपने मतलब कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे साम्राज्य की लड़कियों से विवाह करके अपना साम्राज्य विस्तार करता था। बिंबिसार ने एक मात्र अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था। जो अंग है, अंग की राजधानी क्या आप लोग बताएंगे? हमने बता दिया है मगध महाजनपद काल के अंदर कि मगध साम्राज्य के अंदर जो अंग की राजधानी क्या है। बिंबिसार ने अंग जीतकर किसमें मिला लिया, मगध में मिला लिया। अब देखते हैं कि इसका जो उपनाम श्रेणी था, श्रेणी का मतलब है जो साम्राज्य का कैसे विस्तार करता है, विवाह करके। और इसने एकमात्र अंग को राज्य जीतकर किसमें मिला लिया, इसमें मिला लिया। इसने किन किन रानियों से विवाह किया, तो इसने 3 विवाह किया। यह हमारी, देखो हम ट्रिक से करेंगे जो भी करेंगे। कौशल राज्य की जो राजकुमारी है, मतलब कौशल राज्य की एक राजकुमारी से विवाह किया, एक वैशाली राज्य की राजकुमारी से, एक पंजाब मध्य कुल प्रधान की पुत्री से इसने विवाह किया। और फिर बाद में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, राजगृह नामक शहर की स्थापना और इसे अपनी राजधानी बनाई। किसने?
बिंबिसार ने राजगृह को अपनी शहर की जो स्थापना इसी ने की है और इसको अपनी राजधानी भी बनाया है। जो इसका दरबारी वेद जीवक तक्षशिला से पढ़कर आया था। कहाँ से आया था? इसका जो दरबारी था वेद जीवक तक्षशिला से पढ़कर आया था। इसकी हत्या की थी अजातशत्रु ने। इसकी बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इसके पुत्र बिंबिसार को। इसीलिए इसे पितृहंता कहा गया। मगध साम्राज्य को पितृहंता, यानी कि मगध साम्राज्य के अंदर जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता कहा गया, क्योंकि इसके पुत्र यानी अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर दी, इसे पितृहंता कहा गया। ये देखते हैं अब अजातशत्रु के बारे में। इसने हत्या क्यों की, किसके पेश करने की? अजातशत्रु का जो साम्राज्य रहा वह 492 से 460 BC तक रहा। इसका काशी महाजनपद को मगध में मिला लिया था। जो काशी महाजनपद था उसको इसने कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया। कुणिक उपनाम से यह जाना जाता था। इसका जो उपनाम था अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु का निम्न में से कौन सा नाम था, तो उन चार में से एक ऑप्शन हमारा कुणिक हो जाएगा। इसी के समय 483 यानी 483 BC के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जो इसका युद्ध हथियार महाशिलाकंटक और रथ मुसल था। महाशिलाकंटक और रथ मुसल क्या होते हैं? महाशिलाकंटक वह होता है, आपने बाहुबली फिल्म के अंदर देखा होगा कि जो लोग ऐसे पत्थर को फेंकने के लिए इस प्रकार का बना के उसके अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ इसे पर जोर लगाया जाता था और यहाँ से पत्थर डाल के इसे उसकी उस अगले वाले की सेना पर वार करते थे, उसे महाशिलाकंटक कहा गया। और रथ मुसल क्या होता है? रथ मुसल जिसके अंदर वो रथ के ऊपर, मतलब कि रथ पर तो रहता था, आगे रथ के आगे उसके क्या थे, ऐसे चक्रव्यूह बना हुआ था और वो जैसे जैसे घोड़े आगे चलते जाते थे तो वो चक्रव्यूह ऐसे घूमता था और उस यहाँ के आसपास की जो सेना आती थी वो ख़त्म हो जाती थी। इस प्रकार बाहुबली फिल्म के अंदर है उसे रथ मुसल कहा गया और जो पत्थरों से हमला किया गया उसे महाशिलाकंटक कहा गया। अब देखते हैं हम उदयन। उदयन कौन था? चलो उदयन के बारे में चर्चा करते हैं। उदयन का जो साम्राज्य है वह 460 यानी 460 से 444 BC तक रहा। उदयन ये पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे राजधानी कुसुमपुर पटना बनाया, यानी कि पाटलिपुत्र की जो राजधानी इसने बनाई कुसुमपुर पटना बनाई। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक था। अब देखते हैं हम, ये हमने आज की इस वीडियो में आपने लोगों ने देख लिया है कि हमने हर्यक वंश के बारे में कंप्लीटली सिर्फ 5-7 मिनट में, यानी कि हमने कितने 8 मिनट में पूरी की पूरी हर्यक वंश के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में हमने 10 मिनट के अंदर, क्या लगा, कुछ टाइम नहीं लगा, इतने में आप रीलें देख के टाइम पास कर लो। इसलिए हमने यहाँ पे छोटी छोटी क्लासें बनाई जिससे कि आपको छोटे छोटे कदमों से चल के बड़ी सफलता हासिल मिल सकती है। तो आप हमें लास्ट के अंदर बताना, आपकी क्लास पूरी हो जाए तब, कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस क्लास को सभी तक शेयर करें। और मैं कल या परसों या फिर आज अभी कुछ देर के अंदर आपको PSL वाले वीडियो भी डाल दूंगा। और अगर आपको इन सभी क्लासेज की PDF चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, हमें PDF चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, या फिर जो रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं फिर उन्हें टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, जिसे हम एक टेलीग्राम चैनल भी कर देंगे चालू, जिससे आप लोगों को प्रॉफिट भी हो जाए कि आपको PDF फ्री क्लास मिल जाएगी और वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। यहाँ से हम ईजी से
बस शानदार हैंड राइटिंग नोट्स है ये, मतलब कि लिखे हुए पहले से ही बोर्ड पर, जो हम सीधा आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप बस हमारा सपोर्ट करें, हमारे सदस्य बने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और आप आगे बढ़े। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बेल आइकन बटन दबाने से आपको क्या मिले, हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को यहीं रखते हैं।